नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की दुनिया में लेकर चलते हैं और अलग अलग सितारों से हम आपको मिलवाते हैं। लेकिन आज जो अदाकारा हैं छोटे पर्दे की, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, चलिए उनके करियर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर कौन है वो सितारा, क्योंकि आपने उन्हें सीता के किरदार में देखा है। चलिए वो है जानी मानी अभिनेत्री वैभवी कपूर, जिन्होंने छोटे पर्दे पर एंट्री की और आज सीता के किरदार में काफी चर्चित हैं दर्शकों के बीच। जी हाँ, वैष्णो देवी एक सीरियल आया करता था जिसमें सीता के किरदार में हमें वे नजर आई थी, वैभवी कपूर। जी हाँ, इसके अलावा ये जादू है जुन्निका में भी सारा खान के किरदार में आपने उन्हें देखा होगा। ये जादू है जुन्निका जो काफी फेमस हुआ था सीरियल। ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं सीता के किरदार में वैभवी की, जो वैष्णो देवी सीरियल में सीता के किरदार में दिखाई दी थी, ये तस्वीरें हम आपको वैष्णो देवी की ही बता रहे हैं, जिसमें लगातार कृष्ण के साथ भी वे नजर आ रही हैं, श्री राम के साथ भी सीता के किरदार में वे नजर आ रही है। लेकिन खास बात यह है कि वैभवी कपूर ने अपनी करियर की शुरुआत मात्र 19 साल की उम्र में कर दी। अच्छा, उनका फैमिली बैकग्राउंड की यदि बात करें तो उनके पापा भी एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और वैभवी ने अपने माता पिता से ही सीखकर इस छोटे से पर्दे पर अपना कदम रखा और छोटे पर्दे पर कदम रखते ही वैभवी फेमस हो गई। बात करें तो साथ में मॉडल भी है वैभवी, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हैं। और उनके सीरियल के बारे में यदि बात करें तो वैभवी ने ये जादू है जुन्निका में सारा खान का किरदार निभाया था। और ये जो तस्वीर है हम आपको बता रहे हैं, ये वैष्णो देवी सीरियल की है जिसमें सीता माँ के किरदार में हमें वैभवी दिखाई दी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैष्णो देवी सीरियल की जिसमें सीता के किरदार में भी हमें दिखाई दी। वहीं बात करें उनके और भी सीरियल्स की तो चक्रधरी अजय कृष्ण के ये फोटो जो हम आपको बता रहे हैं उसमें भी वैभवी हमें नजर आई थी। अजय कृष्ण सीरियल आया था करता था, कृष्ण जो कि बिग मैजिक पर आया करता था, उसमें भी वैभवी कपूर हमें दिखाई दी थी। अब उनसे जानेंगे कि आखिर कौन से प्रोजेक्ट उनकी जल्द आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा पता लगा है कि वैभवी जल्द ही एक बड़े सीरियल में एज अ लीड दिखाई देने वाली हैं। तो वो भी हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वैभवी ने इतनी कम उम्र में कैसे सोचा कि उन्हें एक्टिंग करनी है और ये सफ़र उनका कैसा रहा, आखिर कैसे छोटे पर्दे पर उनका सफ़र रहा और आखिर अब आगे हमें वे कहाँ दिखाई देने वाली हैं। तो ये तस्वीरें हम वैभवी की आपको दिखा रहे हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि 19 साल की उम्र में वैभवी ने छोटे पर्दे पर जब कदम रखा तब पहला सीरियल उन्हें कौन सा मिला, अब वैभवी हमें कहाँ दिखाई देने वाली हैं और सीता का किरदार उन्हें कैसे मिला। तो वैभवी हमें दिखाई दे रही है। वैभवी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सीता के किरदार में आपको देखा है वैष्णो देवी सीरियल में, काफ़ी अच्छा किरदार आपका था। और ऐसे चेहरों को जब हम देखते हैं, ऐसे क्यूट से चेहरे को एक धार्मिक रोल करते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है वैभवी। जी, थैंक यू। वैभवी, बहुत सारी बातें करनी है लेकिन मैं चाहूंगी कि वैभवी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है पेंडेमिक सिचुएशन, ऐसे में एक मैसेज तो बनता ही है। बिल्कुल, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले प्लीज़ सब वैक्सीनेशन ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली अब जब चीज़ें अनलॉक हो गई हैं तो चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि पेंडेमिक अभी भी चल रहा है, पूरी तरीके से गया नहीं है। तो आई रियली रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहनिए, मास्क को नाक के नीचे मत रखिए या फेस के नीचे मत रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें यही याद रखना है कि हम लोग को कोरोना को जल्द से जल्द इंडिया से बाहर एकदम फेंक देना है, दूर कर देना है। तो वी हैव टू बी सेफ। बिल्कुल वैभवी, इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये देखा है हमने कि बहुत सारी परेशानियां लोगों ने देखी है। ऐसे में इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत कुछ सीखा भी है हमने, पॉजिटिव रहना सीखा है, फिट रहना सीखा है। तो वैभवी की यदि बात करें तो ये जो सिचुएशन थी पेंडेमिक सिचुएशन, उसमें वैभवी का समय कहाँ बीता? मेरा समय ऑब्वियसली कुकिंग में बीता। तो मैंने काफ़ी नई चीज़ें सीखी यूट्यूब पे, एंड देन नई काफ़ी सारे इनोवेशंस किए मैंने। एंड ऑब्वियसली ये पेंडेमिक में वर्कआउट भी किया एंड काफ़ी बुक्स पढ़ी। तो यस, इन सब चीज़ों में पेंडेमिक निकल गया मेरा आराम से। बट फिर भी जितने न्यूज़ हमने देखे, जो जो सैड न्यूज़ आ रहे थे, तो उससे ऑब्वियसली दुख भी हुआ और ये भी हो रहा था कि ये जल्द से कोरोना निकल जाए। बट देन आई थिंक
मैंने यूटिलाइज तो किया अच्छे से पेंडेमिक का ये लॉकडाउन था, तो या आई डिड लॉट ऑफ कुकिंग एंड एवरीथिंग। तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है जब हम हमारे फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं, तो वैभवी ने भी इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो बहुत टाइम से पेंडिंग होगा। हाँ, मैं एक्चुअली एक प्लेन क्लोथ था मेरा, तो स्कूल में हमें स्टिचिंग सिखाई जाती थी, तो उस स्टिचिंग के उसमें मैं इनिशियल बनाना चाहती थी मेरा वीके। तो मैंने सोचा कि अब वो सुई धागा और वो सब उसी के अंदर है चटका हुआ था काफी टाइम से, तो मैंने सोचा कि अब उसको निकाल के क्यों ना हम उसको पूरे इनिशियल्स को पूरा करें। तो मैंने फाइनली वो स्टिचिंग को पूरा कर दिया। तो या तो वो मैं वही कह रही थी ना कि इस पेंडेमिक सिचुएशन ने बहुत कुछ सिखाया भी हमें, और याद भी रहेगा कि जो चीज़ हम लंबे समय से नहीं कर पाए थे वो हमने इस पेंडेमिक सिचुएशन में की। अच्छा, वैभवी की लाइफ का थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो आप सबको बताना चाहेंगे कि 19 साल की उम्र में वैभवी ने छोटे पर्दे पर कदम रखा, और बात करें तो आजकल छोटे पर्दे जो हैं वो छोटे कलाकारों को ज़्यादा मौका दे रहे हैं एज अ लीड भी। तो वैभवी की यदि बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी सीरियल्स में काम किया है। ये जादू है जुन्नी का जो काफ़ी फेमस हुआ करता था, ये जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये एज ए सीता के किरदार में हमें वैभवी दिखाई दी थी। वैभवी, बात करें तो क्या बचपन से ही शौक था एक्टिंग का? स्कूल में भी आपने एक्टिंग की होगी, किसी ने कहा हो कि यार ये तो बड़े होके एक्ट्रेस बनेगी? जी, मतलब बचपन से तो शौक था ही, बट साथ ही साथ मैं एक्चुअली स्कूल में डांस बहुत करती थी। सो बेसिकली मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जो मेरी दादी हैं वो एक क्लासिकल डांसर रह चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम क्लासिकल डांसर बनो, तो डांस में भी मेरी काफ़ी रुचि रही है। एंड उसी के साथ साथ डांस करते करते तो मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है, लाइक, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीजें कुछ कुछ खून में भी होती है। मेरे माता पिता भी एक्टर हैं, तो उनको देख देख कर, देन पुरानी फिल्में देख देख कर, हेमा मालिनी जी की, अमिताभ बच्चन जी की, उनसे इंस्पायर होकर आई वाज लाइक नो, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। तो एंड जैसे ही जब मेरा पहला दिन था शूट पे, मैं पहले शॉट पे गई एंड जब मैं कैमरा के सामने आई, एंड एट दैट वेरी मोमेंट मुझे पता था कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डू ऑल माई लाइफ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे प्यार है इस पे, मुझे अपने काम से बहुत प्यार हो गया। तो इट्स लाइक दैट। होना भी चाहिए वैभवी, और काम से प्यार था तभी तो इतना प्यारा किरदार कह सकते हैं स्क्रीन पर खुलकर सामने आया, वो था सीता का किरदार। अच्छा वैभवी, बात करें, आपने कहा कि बचपन से ही शौक था और आपने कहा कि मुझे डांसिंग का शौक था, तो अभी कभी कभी सेट पर ऐसा होता होगा जब डांस वाला कोई सीन आता होगा तो हर कोई बोलता होगा अरे वैभवी जैसा डांस तो कोई कर ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो हमारे सेट पे काफी टाइम ऐसा होता था कि कोई बर्थडे सीन है या कोई फंक्शन हो रहा है, तो उस पर डांसिंग के लिए सब लोग पहले आगे कर देते थे मुझे। तो एंड देन कभी कभार ऐसा भी होता था कि हम खुद ही कोरियोग्राफ करके हम डांस कर लेते थे। तो एवरीबडी यूज्ड टू बी लाइक, अरे वैभवी एक दो स्टेप बता दो, हम कर लेते हैं। तो फिर हम सब स्टेप मैं उनको स्टेप बताती थी, हम स्टेप करते थे और हम ऐसे ही डांस कर लेते थे। तो इट वाज वेरी फन। अच्छा वैभवी, आपने कहा कि पहली बार का शो, पहला वो कैमरा फेसिंग, तो वो कहते हैं ना पहली चीज़ हमेशा याद होती है। तो मैं चाहूँगी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें वैभवी सबके साथ में कि वो पहला शो कौन सा था, पहली बार जब शूटिंग पे गए तब अंदर मन में क्या क्या चल रहा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? जी, तो मुझे एक्चुअली मैंने काफी टाइम पहले जो मेरा चक्रधारी अजय कृष्ण शो था उसके लिए मैंने ऑडिशन दे रखे थे एंड काफी चीजें। तो एक वन फाइन डे मुझे एक बार कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं एंड हम कल से शूट करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, कूल। तो नेक्स्ट डे आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं गई, तो मैं रेडी हुई एंड देन उसके बाद मैं सेट पे गई। तो हमारे जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने बोला, बेटा आपका ओपनिंग सीन जो है वो डांस से होगा, आपको आता है ना क्लासिकल डांस? तो मैंने सर को बोला जी सर मुझे आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला बेटा आप जब जाएंगे, क्योंकि हमारा क्रोमा में था तब, तो उन्होंने बोला आप लाइट का ध्यान रखना, ठीक है? तो मैंने बोला ओके सर। मैं गई और मार्क पे पहुंची एंड देन मैंने ऊपर देखा कि लाइट, और इतनी सारी लाइट थी, मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला कौन सी लाइट का ध्यान देना है सर, मुझे नहीं पता। देन आई टोल्ड हिम कि इट्स माय फर्स्ट शॉट एंड फर्स्ट डे, तो सर आपको गाइड करना पड़ेगा। बट ही वाज सो स्वीट, आई स्टिल रिमेम्बर। हमारे विकी चौहान सर हैं,
तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, उन्होंने मुझे अच्छे से बताया एंड देन मेरा फर्स्ट शॉट बहुत अच्छे से हो गया। मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ पैर ठंडे थे, बट हो गया अच्छे से। अच्छा, तो वैसे कोई एक्टिंग क्लास की है या फिर मम्मा पापा के साथ रह रह के एक्टिंग का कीड़ा आ गया अपने नहीं, आप? एक्टिंग क्लास की है डेफिनेटली। मेरे पिताजी खुद एक्टर भी है और वो एक्टिंग क्लास भी लेते हैं। तो जब वो एक्टिंग क्लास लेते थे तो मैं उनके साथ उन्हीं के साथ क्लास में बैठ जाती थी। एक्चुअली तब मैं स्कूल में भी थी, तो जैसे स्कूल से आई तो मैं पापा के पास चली गई जहाँ पे वो क्लास लेते हैं। तो वहाँ पर बैठ गई, जब पापा कुछ सिखाते थे या उनके स्टूडेंट्स परफॉर्म करते थे जो बहुत ही अच्छे से करते थे, तो मैं भी पापा को रिक्वेस्ट करती थी क्या मैं भी एक सीन कर लूँ। तो पापा कहते थे ऑब्वियसली। तो उनके साथ सीन कर करके एक्टिंग सीख कर ट्रेनिंग ली मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं पर भी जाइए आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल। तो आई थिंक इट वाज इनडायरेक्टली शायद लिखा हुआ था, तो तब से ही मैंने अनजाने में ट्रेनिंग भी ले ली और आ गई। अच्छा, वैभी बात करें तो पहला शो आपका कौन सा था, पहला सीरियल कौन सा था वैभी का जिसमें लंबे समय तक वैभी ने काम किया? मेरा शो था चक्रधारी अजय कृष्ण, जो पहला शो था, और अच्छा था। काफी हमने काम किया, काफी समय तक काम किया। फिर उसके बाद मुझे दूसरा शो मिला, ये जादू है जिनका। तो उसमें भी हमारा ऑलमोस्ट शो आई गेस एक्चुअली 100 एपिसोड की सीरीज थी, बट देन लोगों को इतनी पसंद आई हमारी सीरीज दैट इट गॉट एक्सटेंडेड। तो फिर लॉकडाउन हो गया फिर, जी। बट स्टिल इट वाज एन अमेजिंग अच्छा, शो। वैभी बात करें तो आपने कभी सोचा था कि धार्मिक रोल आपको मिलेगा? अच्छा, शायद वैभी से संपर्क हमारा टूट गया है, जल्द ही उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं हम, शायद वैभी हमें दिख नहीं पा रही है, लेकिन अभी वैभी ने बताया कि 19 साल की उम्र में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी एंट्री की। पापा मम्मी यानी कि उनका फैमिली बैकग्राउंड ही एक्टिंग से है, और उनका पहला जो शो था वो चक्रधारी अजय कृष्ण था जिसमें धार्मिक रोल वैभी ने निभाया है। उसके बाद ये जादू है जुनिका में भी सारा खान के किरदार में हमें भी दिखाई दी थी। वही बात करें तो वैष्णो देवी सीरियल में भी सीता के किरदार में हमें वैभी दिखाई दी। हम जल्द ही उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको वैभी की बता रहे हैं। इतनी कम उम्र में वैभी ने छोटे पर्दे पर एंट्री की और आज सभी के बीच एज ए सीता के किरदार में चर्चित है वैभी कपूर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह है चक्रधारी अजय कृष्ण की उनकी तस्वीरें। क्यूट से दिखने वाली वैभी आज छोटे पर्दे पर धमाल कर रही है। जल्दी हमें एक बड़े सीरियल में बड़े किरदार में दिखाई देगी वैभी, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ उन्हें डांस का भी शौक है। और डांस की यदि बात करें तो जब सीन्स होते हैं, वैभी ने बताया कि जब सीन्स होते हैं तब हर कोई कहता है कि वैभी करेगी वैभी करेगी। तो एक्टिंग के अलावा उनका डांस में भी काफ़ी रुचि है। और बात करें तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे उन्होंने अपना समय बिताया, जो चीज़ें काफ़ी समय से वैभी नहीं कर पा रही थी वो उन्होंने इस पेंडेमिक सिचुएशन में की। लेकिन जल्द ही हमें वैभी एक बड़े किरदार में एक बड़े सीरियल में दिखाई देगी। लेकिन उनसे जानेंगे हम कि आखिर ये किरदार उन्हें कैसे मिला, धार्मिक किरदार। चलिए, वैभी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। वैभी, बात करें तो आपने धार्मिक रोल किए हैं, धार्मिक रोल आखिर वैभी को कैसे मिला, ये सीता का किरदार मैं जानना चाहूंगी। और क्या कभी सोचा था वैभी ने कि ये सीता का किरदार आपको मिलेगा? जी बेसिकली तो इसके लिए भी सिमिलरली ऐसी सागर रोल जो प्रोडक्शन हाउस है, तो उन्होंने हमें कॉल किया। तो उन्होंने बताया मुझे कि एक हम सीरीज बना रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको कंसिडर करेंगे, तो आपको एक छोटा सा ऑडिशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो मैंने ऑडिशन दिया एंड देन उनको काफ़ी पसंद आया एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, तो वैभी एक सीता का किरदार निभाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वैभी को डिफिकल्टी नहीं है? क्योंकि डायलॉग्स बहुत अलग होते हैं, उसकी वेशभूषा जो होती है वो बहुत अलग होती है, तो ऐसे में फिर अपने आप को कैसे फिट किया आपने इस रोल के लिए? डेफिनेटली क्योंकि अभी हमने जस्ट लॉकडाउन में भी रामायण और महाभारत देखा है, तो उससे भी सीखने को मिला। एंड सीता माँ के कैरेक्टर्स के लिए मैंने और भी ज़्यादा डीप तक गई, सो दैट कि
उनके किरदार से समझ पाऊँ, उनकी स्टोरी समझ पाऊँ। हमें तो ये स्टोरी पता ही है, बट फिर भी मैंने और ज़्यादा सर्च किया उनके बारे में। एंड सीता जी के साथ-साथ मुझे वो लक्ष्मी माता का भी रोल करना है। तो क्या फिर बात मैंने है। उसका जी, तो अच्छा, मैंने ये उसके साथ वो भी चक्रधारी किया। चक्रधारी अजय कृष्ण की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें कौन सा किरदार वैभवी ने निभाया था? शायद वैभवी हमें फिर से इसमें दिखने लगी है। इसमें मैंने निभाया था रुक्मिणी का रोल। क्या बात है। अच्छा, वैभवी ये सोचा था कि सीता का रोल और दूसरे सीरियल में रुक्मणी का रोल, मतलब दोनों ही अलग अलग एज ए वाइफ के ही रोल थे, लेकिन दोनों अलग अलग रोल थे। जी, बट बहुत अच्छे से हुए। दोनों किरदार काफ़ी अलग थे बिल्कुल, बट काफ़ी अच्छे से हो गए एंड काफ़ी स्मूथली हो गए, तो इट वाज़ अच्छा वेरी गुड। वैभवी, हम राधा कृष्ण की जोड़ी को देखकर बचपन में ये सोचा करते थे कि ये रुक्मणी कहाँ से आ गई, राधा थी, कृष्ण के साथ होना चाहिए था। जी। तो कभी ऐसा सोशल मीडिया पर कभी मैसेजेस आए हैं कि रुक्मणी बना दिया तुमको तो राधा है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, टचवुड मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आई थिंक क्योंकि हम लोग ने स्टोरी भी दिखाई थी कि एक्चुअली में उनकी वाइफ रुक्मिणी होती है, क्योंकि जब जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी धरती पे अवतार लेकर, तो विष्णु जी राम होते हैं तो लक्ष्मी जी सीता होती है, अगर विष्णु जी कृष्ण होते हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी होती हैं। तो हमने बताया लोगों को एंड ज्ञान प्राप्त दिया कि ज्ञान दिया कि फॉर द यंगस्टर्स जिन्हें नहीं पता, अभी छोटे बच्चे हैं जैसे, तो उनको समझ में आया। बट ऑब्वियसली काफी लोग कंफ्यूज थे कि रुक्मिणी है या राधा है, तो वाइफ कौन होती है, ये कौन है, वो कौन है। तो क्लियर आउट करना पड़ा कि रुक्मिणी जी जो है वो कृष्ण जी की एक्चुअल में फर्स्ट वाइफ हैं, एंड राधा जी एज अ प्रेमिका थी, बट उनका प्योर लव था, तो तो हमने ये सब वैभवी ने बताया। इस किरदार को कितना जिया है? सीता जी के किरदार की भी यदि बात करें और रुक्मणी के किरदार की भी बात करें, तो ज्यादा करीब किसके रही वैभवी, कौन से किरदार के लिए? ये तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली दोनों ही किरदार मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, एंड देखा जाए तो रुक्मिणी जी का किरदार वाज अ लिटिल मोर क्लोजर, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरा पहला किरदार था, पहला रोल था। बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं सीता जी का भी उतना ही क्लोज है मेरे लिए, क्योंकि वो एक पूरा अलग किरदार हो जाता है। जी। तो दोनों एक्चुअली इक्वल है मेरे लिए, तो अच्छा बोथ आर वैभवी डिफरेंट, बोथ आर नाइस। जी, इतने सारे किरदार निभाए हैं, सीता का किरदार हो, रुक्मणी का किरदार हो, और शायद ये जादू है जुल्निका में सारा खान का किरदार आपने निभाया था। तो वो किरदार कितना डिफरेंस था, और उसके बाद फिर धार्मिक रोल जो आपको सीता जी का मिला, तो दोनों अलग अलग डिफरेंस तो बहुत होगा। जी, बहुत था एक्चुअली। सारा खान बेसिकली एक रिच गर्ल है हु इज अ फैशनिस्टा, और मतलब शी लव्स हर फैशन, शी इज अ फैशन गर्ल। एंड देन सडनली जब सीता जी का मिला, तो ऑब्वियसली हम बहुत पीछे चले गए फिर। बट आई थिंक इट गॉट मैनेज, बिकॉज होमवर्क जो किया था हमने उसके कारण। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मैं फटाफट अपने होमवर्क में लग गई, एंड मैं पुरानी रामायण देखने लग गई थे। फिर वापस सारी चीज़ों को सर्च किया, अपने डायलॉग्स और अपनी हिंदी को और ज़्यादा स्किल्स किए, मतलब कि जैसे कोई वर्ड्स होते हैं तो बिल्कुल। उनको पढ़ा, उनको प्रोनाउंसिएशन करना सीखा वापस, और आई थिंक हो गया अच्छे से। तो ऐसा कोई रोल जो अब वैभवी आगे जाके करना चाहती हैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि लक्ष्मी माँ का किरदार आपको करना है, यानी कि धार्मिक रोल वैभवी को करना है, लेकिन धार्मिक रोल के अलावा ऐसा कोई रोल जो वैभवी को आगे जाके करना है? जी, ऑब्वियसली आई लाइक चैलेंजिंग रोल्स, और मैं चाहती हूँ कि मुझे चैलेंजिंग रोल्स आए, बिकॉज आई थिंक कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, वो हर चीज़ चैलेंजिंग होती है, फिर चाहे वो एक सीधी सादी लड़के का कैरेक्टर हो या कोई चुलबुली लड़के का कैरेक्टर हो। तो आई लाइक चैलेंजिंग रोल्स जिसमें चैलेंज के लिए बहुत कुछ हो, क्योंकि जब आपको कोई चैलेंजिंग रोल मिलता है तो आपको उसी के साथ साथ सीखने को बहुत मिलता है। आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिलती है, जैसे कि वो चलता कैसे, अगर कोई ऐसा होता तो वो बिल्कुल। एक्चुअली में कैसे होता। So I like all the roles. I like challenging roles. अच्छा, चैलेंजिंग रोल की यदि बात की वैभवी ने, तो वैभवी कहते हैं ना, दो रोल होते हैं, हम देख 3 रोल होते हैं ऑब्वियसली, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक कॉमेडी। तो नेगेटिव रोल की यदि बात करें, तो वैभवी को कभी लगता है कि इतने सारे पॉजिटिव किरदार करने के बाद कोई नेगेटिव रोल मिलेगा, और अगर मिलता है तो फिर वैभवी उसको कैसे निभाएगी, क्योंकि चेहरा तो पॉजिटिव और क्यूट सा है। जी,
डेफिनेटली अगर मिलेगा और अच्छा होगा तो निभाऊंगी, बट देन उसमें भी काफी मेहनत है, उसमें भी क्योंकि काफी अलग रोल होगा, काफी अलग चीजें होंगी, तो वो तब देखेंगे। अच्छा, मैं भी बात करें तो अब जो दौर है, चूंकि वेब सीरीज का दौर है, तो ऐसे में मैं जी जानना चाहूंगी कि वेबवी अपने लिए आगे के लिए क्या सोचती है और अपने आप को कहाँ देखती है। क्या वेब सीरीज के बारे में भी वेबवी ने सोचा है, क्योंकि अब जो यंगस्टर है वो वेब सीरीज ज्यादा देखते हैं। जी डेफिनेटली वेब सीरीज आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, काफी पॉपुलर है, एंड ऑब्वियसली क्यों ना हो पॉपुलर, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग होती है उनकी स्टोरीज। मैं भी एक्चुअली ये जो हमारा माइथोलॉजिकल है सीता जी का, वैष्णो देवी जी का, वो भी वेब सीरीज ही है, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर वेब सीरीज, आई मीन मतलब डेफिनेटली। वेब भी हमें जल्दी फिल्मों और वेब सीरीज में भी नजर आएगी, क्योंकि ऐसे किरदार दर्शक फिल्मों में भी देखना चाहते हैं और वेब सीरीज में भी देखना चाहते हैं। अच्छा, वेब भी इतने सारे कलाकारों के साथ काम किया है, ऐसा कोई कलाकार जिसके साथ वेब भी को कंफर्टेबल लगा हो और आगे भी उनके साथ काम करना चाहती हो? टचवुड, मैंने आज तक जितने भी को एक्टर्स के साथ काम किया है वो सारे बहुत अच्छे हैं, सारे इतने ही आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, सब एक फैमिली की तरह होते हैं, तो मेरा बस चले तो मैं सबके साथ ही वापस काम करना चाहूँ। एक बॉन्डिंग एंड बन जाती है ना सबके साथ में काम जी करते जी करते। जी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, एंड माय फर्स्ट को एक्टर विशाल झेठा, ही वाज आल्सो अ वेरी गुड को एक्टर एंड काफी सपोर्टिव रहे जब मैं नई नई थी, तो ऑब्वियसली आई रियली वांट कि कभी ना कभी मैं ऑलमोस्ट सबके साथ फिर से काम करूं, अच्छा, सारे वेबवी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, वेबवी वेबवी को हम इतने सारे किरदारों में देख रहे हैं, अलग अलग चेंजिंग किरदारों में। तो वेबवी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर सुपर पावर वेबवी को मिल जाता है तो वेबवी इस दुनिया में क्या चेंज लाना चाहेगी, और इस छोटे पर्दे की और बड़े पर्दे की यानी कि इंडस्ट्री में क्या चेंज आती है? आई थिंक जस्ट एक्सेप्टेंस जो है, एक्चुअली ऑलमोस्ट काफी हद तक काफी एक्सेप्टेंस है, बट आई गेस आई थिंक समय के साथ जब सारी चीजें चेंज हो जाए वही चाहती है मैं, अगर मेरे पास पावर्स होंगी तो डेफिनेटली फिल्मों की अलग दुनिया, टीवी की अलग दुनिया, बट एट द एंड आई जस्ट वांट ऑडियंस टू एक्सेप्ट एवरीवन द वे दे आर, कि जैसे हैं सारे, अगर कोई टीवी के अभिनेता हैं, वो फिल्मों में आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करें, फिल्मों के टीवी में आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करें, आई जस्ट नीड द एक्सेप्टेंस, ताकि ऑडियंस, बस मैं चाहूंगी कि ऑडियंस जो भी एक्टर हो, चाहे वो फिल्म करे, टीवी करे, वेब सीरीज करे, उसे एक्सेप्ट करे, बिकॉज दैट्स व्हाट वी ऑल रियली नीड, एक्सेप्टेंस। बिल्कुल, मतलब वेब भी अगर सुपर पावर मिलता है तो समय के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो होना चाहिए, ये वेब भी कहना चाहती है। वेब भी हमने जी आपको सीता के किरदार में देखा है, रुक्मणी के किरदार में देखा है, सारा खान के किरदार में देखा है। तो मैं चाहूंगी कि जब हमने छोटे पर्दे पर आपको एक्टिंग और डायलॉग के साथ देखा है, तो जब आप दर्शक के सामने आज हैं, तो जो आपका सबसे पसंदीदा डायलॉग हो, एज अ सीता का हो या रुक्मणी का हो, मैं जरूर चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को सुनाएं। सीता जी तो खैर इतनी बोलती नहीं थी अपने टाइम पे, जी और रुक्मणी जी के डायलॉग्स तो अभी खैर मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि वो 4 साल पहले थे, जी बट फिर भी एक सीन था जो मुझे याद है, जो जिसमें रुक्मणी जी कृष्ण जी के प्यार, कृष्ण जी के बारे में सोचते हैं, उनको पता चल जाता है, नारद जी आके बोलते हैं, तो उनकी माँ, रुक्मणी जी की माँ को लगता है कि उनको रोग हो गया, लाइक बीमार हो गई है, कि तो पूरे टाइम कृष्ण कृष्ण जी का ही नाम लेती है। जी तो वो अपने सहेलियों को कहती है कि बसा है नाम कृष्ण का मन में, ना सूझी कुछ मन उपवन में, नाम का जादू ऐसा छाया जैसे पग पर निगाह छाए। क्या बात है। वह भी हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप अलग अलग किरदारों में नजर आए। वह भी जाते जाते मैं चाहूंगी कि जल्दी हमें वेब भी कहाँ दिखाई देने वाली है, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे। वेल जल्द ही मैं दंगल चैनल पे आने वाली हूँ, एंड काफी नई और काफी ट्विस्टिंग स्टोरी है, तो डेफिनेटली आप देखिएगा जरूर, एंड काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए, डेफिनेटली। सीरियल का नाम तो वो बता नहीं सकती वेब भी जल्दी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जल्दी बता देंगी भी कि कौन से सीरियल में हमें नजर आएगी। वेब भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो यह है अभिनेत्री वेब भी
कपूर, जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है। ये जादू है जुनिका में सारा खान के किरदार से काफी चर्चित हुई थी वैभवी, और सीता का किरदार और रुक्मणी के किरदार से भी दर्शक उन्हें जानने लगे। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।